हेलो दोस्तों, विज्ञान ने मनुष्य का जीवन बदल दिया। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए आविष्कारों ने जीवन को बहुत ही आसान बना दिया, लेकिन कई आविष्कार ऐसे हैं जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते थे, लेकिन कुछ कारणवश वे आविष्कार लुप्त हो गए। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं आविष्कारों के बारे में बात करेंगे जो आज के समय में लुप्त हो गए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सलूट डिजिटल कोडिंग सिस्टम। जब भी आप स्मार्टफोन खरीदते होंगे तो एक चीज़ आप जरूर ध्यान देते होंगे कि उसका इंटरनल मेमोरी कितनी है और वो कितना एक्सटर्नल मेमोरी सपोर्ट करता है। मेमोरी आपको कितना भी ज़्यादा क्यों ना मिल जाए, वे आखिर कम ही पड़ जाती है। सोचिए क्या हो यदि आप सिर्फ 2 GB इंटरनल मेमोरी वाला ही फ़ोन हो और उसकी एक्सटर्नल मेमोरी भी 2 GB तक ही हो, लेकिन इसके बावजूद आप अगर उसमें 128 GB वाले फ़ोन से भी ज़्यादा मेमोरी सेव कर पाए तो कैसा हो। जॉन सलूट ने कुछ ऐसा आविष्कार किया था। जॉन सलूट एक टच इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन थे। उन्होंने एक ऐसी डाटा कंप्रेशन टेक्निक बनाई थी जिससे कि एक पूरी हॉलीवुड फिल्म 8 KB में कंप्रेस हो सकती थी। इस टेक्निक को उन्होंने नाम दिया था सलूट डिजिटल कोडिंग सिस्टम। उन्होंने इस टेक्निक का प्रदर्शन फिलिप्स कंपनी के अधिकारियों के सामने भी किया था, जिसमें उन्होंने एक 64 किलोबाइट की चिप्स की मदद से 8 हॉलीवुड मूवी एक के बाद एक चला के दिखाई थी। लेकिन इससे पहले कि जॉन सलूट एक टेक्निक को फिलिप्स कंपनी को दे पाते, 11 सितंबर 1999 को रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो गई। उन्होंने जिस फ्लॉपी ड्राइव में अपने इस सोर्स कोड को सेव किया था वो भी एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। स्टारलाइट। केमिस्ट मॉरिस वार्ड ने 1980 के दौरान एक ऐसे पदार्थ का आविष्कार किया था जो बहुत ही ऊंचे तापमान को झेल सकता था। इस पदार्थ का नाम उन्होंने स्टारलाइट रखा था। एक टीवी शो जिसका नाम साइंस एंड टेक्नोलॉजी था, उसमें मॉरिस वार्ड ने इस पदार्थ का प्रदर्शन भी किया था। कहा जाता है कि ये पदार्थ 10,000 डिग्री से भी ज़्यादा तापमान झेल सकता था और यहाँ तक कि ये न्यूक्लियर ब्लास्ट का तापमान भी सह सकता था। अपने एक प्रयोग में मॉरिस वार्ड ने यह दिखाया था कि अगर एक अंडे को स्टारलाइट से ढक दिया जाए और आग में फेंक दिया जाए तो भी अंडा सही सलामत रहता है। नासा ने भी इस मटेरियल में अपनी रुचि दिखाई थी, लेकिन मॉरिस वार्ड ने कभी इस पदार्थ के निर्माण का तरीका किसी को नहीं पता और उनकी मौत के साथ इस पदार्थ को बनाने का तरीका भी उनके साथ चला गया। डेथ रे। निकोला टेस्ला, जो कि अपने ज़माने के वैज्ञानिकों में से एक थे, उनके आविष्कार अपने ज़माने के आविष्कारों से काफ़ी आगे थे। उनके कई आविष्कार ऐसे हैं जो आज भी मानव जाति के काम आ रहे हैं और उनके कई आविष्कार ऐसे भी हैं जो उनके साथ ही लुप्त हो गए या दबा दिए गए। कहा जाता है कि टेस्ला ने 1930 में पार्टिकल बीम वेपन का आविष्कार किया था, जिसको डेथ रे के नाम से भी जाना जाता है। यह हथियार 10,000 एयरक्राफ्ट्स को 250 मील की दूरी पर एक साथ मार गिरा सकता था। ऐसा समझ लीजिए कि यह हथियार जिस पर होता वे बिल्कुल अजय हो जाता। कहा जाता है कि डेथ रे निकोला टेस्ला की थ्योरी थी जिसे कभी नहीं बनाया गया था, जो कि धनराशि उसको बनाने में चाहिए था वो उन्हें कभी मिल ही नहीं पाई। उस समय लोगों का ऐसा मानना था कि ऐसा आविष्कार नहीं हो सकता, इसलिए किसी भी कंपनी ने उस प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाया और ये आविष्कार उनके साथ ही लुप्त हो गया। क्रोनोविजर। कहा जाता है कि 1960 के दौरान पेलिनो ग्रीनिटी, जो कि इटली के वैज्ञानिक और पादरी थे, उन्होंने एक ऐसा मशीन का निर्माण किया था जिससे हम भूतकाल की चीज़ों को देख और सुन सकते थे। इस मशीन को उन्होंने क्रोनोविजर के नाम से जाना जाता है। उनके मुताबिक लुमिनस एनर्जी और ध्वनि जब किसी वास्तु से निकलते हैं तो वे हमारे वातावरण में रिकॉर्ड हो जाते हैं और इस मशीन की सहायता से हम भूतकाल की चीज़ों को देख व सुन सकते हैं। उनका कहना था कि इस मशीन की सहायता से उन्होंने भूतकाल की कई घटनाएं देखी थी, जिसमें जीसस क्रिस्ट को सूली पर चढ़ाया जाने वाला प्रमुख घटना। अपने अंतिम पलों में पेलिनो ग्रीनिटी ने अपने सभी दोस्तों से मुलाकात की जिन्होंने इस मशीन को बनाने में उनकी सहायता की थी, और इसी मुलाकात के बाद इस मशीन को नष्ट कर दिया गया था। क्लाउड बस्टर एक ऐसा यंत्र था जो बारिश को पैदा कर सकता था। इसका निर्माण एक मोनोविसेलिक विल्हीम रिची ने किया था। यह यंत्र बारिश की उत्पत्ति एक एनर्जी के हेरफेर से करता था।
इस एनर्जी को विल्हेम रिच ने कॉस्मिक ऑरिजिन एनर्जी का नाम दिया था। 1953 में उन्होंने 2 किसानों के कहने पर इस मशीन का प्रयोग किया था। अज्ञात स्रोतों के मुताबिक इस मशीन का इस्तेमाल उन्होंने 6 जुलाई 1953 को सुबह किया था और शाम तक बारिश होनी शुरू हो गई थी। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि मौसम 6 जुलाई की रात को ही बदलना शुरू हो गया था। 1953 के बाद उन्होंने यह प्रयोग कभी नहीं किया क्योंकि FDA ने उनको उनके आविष्कारों और क्लाउड बस्टर में फ्रॉड करने के जुर्म में उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और उनकी मौत जेल में ही हार्ट अटैक से हो गई। सोचिए अगर ये आविष्कार आज होते तो हम इनका कितना लाभ उठा सकते थे, लेकिन ये आविष्कार आज के जनरेशन में एग्जिट ही नहीं करते। सो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करते ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।